Hello everyone. Recently, the data has been released by the Concern Worldwide and Wealth Hunger Life. ठीक है, कौन सा डाटा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डाटा है वो आपका रिलीज़ हो चुका है. ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे प्रीवियस ईयर्स के आप अगर क्वेश्चन पेपर्स निकालें यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के भी, तो आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसने रिलीज़ किया था. ठीक है, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में वो पूछ सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. तो इंडेक्स एंड स्कीम्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आइए हम देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो रिसेंटली अभी आपका रिलीज़ हुआ है. ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें यह बनता है कि ये रिलीज़ किसने किया है. तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड. ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जो इंडिया की इस बार रैंकिंग है वो बहुत ही बेकार है. इंडिया की रैंकिंग दी गई है क्या 121 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंकिंग जो आपकी आई है वो आई है 107. ठीक है, 107 रैंक है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ में से. ठीक है, इसके बाद आता है आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये भी कि किस पैरामीटर्स पर या किस इंडिकेटर्स पर ये रैंक आपकी निकाली जाती है. तो सबसे पहला है आपका अंडर नरिशमेंट. अंडर नरिशमेंट आपको पता ही है कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना मिलने के वजह से, ठीक है, इस प्रॉपर न्यूट्रिशन जब बॉडी में नहीं जाते उसको अंडर नरिशमेंट हम बोलते हैं. सेकंड किस उस पर निकाला जाता है? चाइल्ड वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज चाइल्ड स्टंटिंग एंड फोर्थ क्या है आपका? चाइल्ड मॉर्टेलिटी. ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. अभी उससे पहले आप ये देख लीजिए टॉप परफॉर्मर कौन कौन से रही हैं कंट्रीज. तो सबसे पहले बेलारूस, बॉस्निया, ठीक है, चिली, चाइना, ठीक है, एंड क्रोशिया. तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो कंट्री हैं. ठीक है, ये 5 कंट्रीज आपकी टॉप परफॉर्मर्स रही हैं, यानी इनकी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है. ठीक है, उसके बाद जो वर्स्ट परफॉर्मर कंट्रीज रही हैं वो कौन सी हैं? चैड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, मेडागास्कर एंड यमन. यमन की रैंक ज़्यादातर आपकी खराब ही रहती है. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया की रैंक जो है, ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग आपको अगर 2022 का भी आप डाटा पढ़ रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि 2021 का डाटा क्या कहा था. 2021 के डाटा की अगर मैं बात करूं तो 116 कंट्रीज़ में से पिछली बार जो रैंक हुई थी 116 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई थी, जिसमें से इंडिया की रैंक थी 101. ठीक है, 2021 में. एंड दिस टाइम द रैंक इज 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, जो कि बहुत ही बेकार रैंक है. ठीक है, अब अगर बात की जाए किस इंडिकेटर्स पर ये रैंक निकलती है, तो वो इंडिकेटर्स आपके क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपका अंडर नरिशमेंट. प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं जब पहुंचते बॉडी में तो उसके वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है अंडर नरिश्ड हो जाती है, जो कि ये फैक्टर है आपका, और या फिर इंडिकेटर भी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेज़र करने का. सेकंड है आपका चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड स्टंटिंग है लो हाइट फॉर एज. अगर मैं कुछ जनरल लैंग्वेज में आपकी बात करूं तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि मतलब आपकी जो एज है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर बच्चे की एज 13 या 14 है और उसका जो क्या कहते हैं हाइट है वो बहुत ही कम है या फिर वो बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, उसको देख के लगेगा नहीं कि उसकी एज इतनी है, तो ये कहलाया जाता है चाइल्ड स्टंटिंग. चाइल्ड वेस्टिंग क्या है आपका कि हाइट भी अच्छी है और एज भी है, बट जो बच्चा है वो काफ़ी थिन है. ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस उसकी बॉडी में नहीं जा रहे, इस वजह से क्या है उसकी हाइट तो पहुंच गई, ठीक है, हाइट उसकी अच्छी हो गई, ठीक है, उसका क्या कहते हैं, बट उसका वेट प्रॉपर नहीं बढ़ रहा, ठीक है, वो काफ़ी थिन है. ठीक है, टू थिन आप यहाँ पर लिख लीजिए, टू थिन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम एज को भी देखें या फिर हाइट भी देखें. ठीक है, टू थिन. चाइल्ड मॉर्टेलिटी आप जानते हैं. ठीक है, मॉर्टेलिटी जो होती है मॉर्टेलिटी, ठीक है, मॉर्टेलिटी आपका डेथ 5 साल के बच्चों तक का, 5 years ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, एंड अंडर नरिशमेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन जब आपके सप्लाई नहीं होते बॉडी में, प्रॉपर न्यूट्रिशंस
लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस आप लिखें, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है आपके लिए कि जो आपकी क्या कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उनकी रैंक्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ की सबकी रैंक बहुत अच्छी हैं। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए, इंडिया की नेबरिंग कंट्री में अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका की रैंक है 64, श्रीलंका की रैंक है 64। अगर मैं नेपाल की बात करूं, नेपाल की, तो नेपाल की रैंक है 81। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश, ठीक है, तो द रैंक इज 84। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान की भी रैंक आपकी 99 है, जो कि इंडिया से इंडिया से बेहतर है, ठीक है। अब आपने देखा क्वेश्चन किस तरह से आपका बना, किस तरह से आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स, किन इंडिकेटर्स पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका मेजर किया जाता है, एंड कौन इसे रिलीज करता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंस में जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है व्हाट आर द स्टेप्स और इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया टू इरेडिकेट हंगर एंड देयर प्रोग्रेस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका प्रॉपर बनता है, ठीक है। मेंस के लिए भी जब आप पढ़ रहे हैं प्री के लिए, तो मेंस के लिए भी तैयार रखिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं जिसके वजह से, ठीक है, क्या क्या ऐसे स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या लिए जाएंगे जिसके वजह से हंगर को हम इरेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे भी हैं जैसे पोषण अभियान स्कीम है आपकी, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है आपका, ठीक है। इस तरह के आपकी कुछ कुछ स्कीम्स एंड कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हंगर को इरेडिकेट करने में, ठीक है, जिसमें आपका मिशन इंद्रधनुष है, पोषण अभियान स्कीम्स हैं, ठीक है, और भी आपकी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, तो उनको आप रीड आउट जरूर करिएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनता है कि रिलीज़ किसने किया है, इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। इंडिया की अगर आप इस बार की रैंक पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की भी रैंक आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। किन पैरामीटर या इंडिकेटर्स पर निकलता है, तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं ये आपको याद रखना ज़रूरी है। वर्स्ट परफॉर्मर आपके चैड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, येमेन एंड मेडागास्कर। उसके बाद इंपॉर्टेंट बनता है कि जो चाइना है, ठीक है, उसका जो स्कोर है वो लेस देन 5 है, इसलिए वो गुड परफॉर्मर रहा है, ठीक है। और इंडिया का जो स्कोर है वो है 29.1, ये भी इंपॉर्टेंट है। द स्कोर ऑफ इंडिया इज 29.1, दैट इज वाई उसको किस कैटेगरी में पुट किया गया है, सीरियस कैटेगरी में, सीरियस कैटेगरी में। तो द स्कोर ऑफ इंडिया इज, इंडियाज स्कोर इज 29.1, दैट्स वाई ये आपका सीरियस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी न्यूज़, ठीक है, ये थी आपका पूरा डाटा जो अभी निकाला है किसने, आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो भी डाटा आता है वो आप कवर करते रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर्स में आता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2018-19 में भी ये आपका आया था, मेरे में आया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि आपके इंडेक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इस बार की रैंक देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की भी रैंक आपको देखना ज़रूरी बनता है। उस हिसाब से ही आप मेंस का जब अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उस हिसाब से कंपैरिजन कर पाते हैं कि किस तरह से कब रैंक कौन सी थी और अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं मेंस के लिए आपको क्वेश्चन दूं तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। मेंस के लिए आप तैयार करिए व्हाट आर द स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट हंगर एंड देयर प्रोग्रेस। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप रीड करेंगे तो आप इसके साथ साथ कुछ मिशंस, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स वो भी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।